In today's lecture, we find the general solutions of this equation. The given equation is 4 sin x cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 equals to 0. Then here, if we observe, if we take 2 sin x common in these both the terms, first two terms, then what will be there in remaining? 2 cos x will be in the first term plus 1 will be in the second term. Then here also 2 cos x plus 1. अच्छा, इसमें अपन को सिंपली एक अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि 2 cos x plus 1 है, इसमें भी है 2 cos x plus 1, इसको भी बना सकते हैं अगर 2 sin x को इन दोनों में से कॉमन निकाल दिए। उसके बाद में 2 cos x plus 1 को दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो 2 sin x plus 1 रह जाएंगे। कैसा आंसर गिवन 4 sin x cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 equals to 0. Okay, that is 2 sin x कॉमन निकाल रहा हूं ये दोनों टर्म्स में से। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 sin x कॉमन निकाल लिया तो 2 sin x चले गए तो 4/2 2 रह गए, sin x कैंसिल हो गए, cos x रह गए। 2 sin x upon 2 sin x is 1 plus 2 cos x plus 1 equals to 0। ये 2 cos x plus 1 equals to 0 ये जो एज इट इज लिखे अपन ने, लेकिन इस सभी को प्लस के साथ में, प्लस के बाद में अपन ने ब्रैकेट में लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिख लेने से, क्योंकि ये दोनों सेम दिखने के लिए काम में आएंगे ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में है सर 2 cos x plus 1, इधर है सर 2 cos x plus 1, इन दोनों को भी अपन कॉमन निकाल लेंगे। दैट इज 2 cos x plus 1 को कॉमन निकाल दिया तो इसके प्रोडक्ट में क्या रह जाएगा फिर? अभी इसमें से रहेगा 2 sin x, इसमें रहेगा प्लस ये पूरा 2 cos x plus 1 कॉमन निकाल दिया तो प्लस क्या रहेगा 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स जो है प्रोडक्ट में है, ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 करके बताया गया है। फिर इन दोनों टर्म्स का अगर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता तो अपन सिंपली क्या लिख सकते? Therefore 2 cos x plus 1 is equals to 0, or the second one is 2 sin x plus 1 is equals to 0। मींस ये टर्म 0 हो सकता है, ये टर्म 0 हो सकता है, तो दोनों भी हो सकता है, वही बताता है। Therefore इधर का टर्म का देख लेंगे, फर्स्ट टर्म 2 cos x plus 1 equals to 0, इसमें 2 cos x एज इट इज लिखा हुआ है, 1 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा -1। अच्छा cos x इक्वल क्या हो जाएगा फिर? -1 तो एज इट इज है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। फिर से वही मेथड प्रीवियसली अपन ने जो अप्लाई किए थे, दैट इज इक्वल्स माइनस एज इट इज 1/2, cos का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 है? 60 डिग्रीज का। 60 डिग्रीज को अपन क्या करते हैं? π/3 रेडियंस। फिर cos इधर है तो इधर भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है? cos ही लेना है। क्या हो जाएगा फिर? cos 60 is π/3। अच्छा, माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि ये क्वाड्रेंटल सिस्टम, ये पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव के लिए कौन सा आएगा? साइन और कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में रिमेनिंग चारों। देन मींस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पर्पस, नेगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा रहेगा? tan, cot, cos, sec। इसमें नेगेटिव कौन सा रहेगा? साइन और कोसेक। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा tan, cot, cos, sec को, और साइन को, कोसेक को थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। फिर cos इधर नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करके अपन क्या लिख सकते फिर? cos ऑफ, कैसे शिफ्ट करेंगे? पाई माइनस करके, पाई माइनस π/3।
दैट इज इक्वल cos ऑफ 3 into पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। लेफ्ट साइड में क्या है cos x है, cos x इक्वल्स मिला cos ऑफ 2 पाई बाय 3। ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का अपन को जनरल सॉल्यूशन दे सकेगा? ये अपन को दिख रहा है cos थीटा इक्वल cos अल्फा के जैसा। वी नो if cos theta equals to cos alpha implies theta is equals क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। फिर ये मिला अपन 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा के जैसे। देन n बिलोंग्स टू क्या है अपने पास में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की जगह पर क्या है therefore if cos थीटा की जगह पर है x इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 अल्फा की जगह पर क्या है 2 पाई बाय 3 implies थीटा की जगह पर क्या है अपने पास x है, तो थीटा के पोजीशन में क्या लिखना पड़ेगा x इक्वल्स 2n पाई प्लस आर माइनस 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। अल्फा के प्लेस में अपने पास क्या है 2 पाई बाय 3, तो अल्फा के प्लेस में क्या लिखना पड़ेगा 2 पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू। अच्छा ये एक टर्म का हो गया, लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन बोले तो ये एक ही तो नहीं, ये भी प्रेजेंट इधर और एक भी प्रेजेंट है इधर, तो इसमें से अपन उठा लेते हैं। देयरफॉर 2 sin x इक्वल क्या हो जाएगा इधर +1 है, +1 उधर गए तो -1। देयरफॉर sin x इक्वल क्या हो जाएगा -1/2। अच्छा -2 ऐसे रख के साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 होता 30 डिग्री का। 30 डिग्री को अपन क्या करके लिख सकते π/6। माइनस को हटाने के लिए साइन के लिए कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए अपन को थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं अपन पाई प्लस π/6 दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा साइन ऑफ 6 into पाई 6 पाई प्लस पाई 7 π/6। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है साइन x, फिर साइन x इक्वल साइन 7 π/6। ये कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा अपन को we know, बताओ बेटा if sin theta is equals to sin alpha implies क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर ऑफ n इंटू अल्फा। n क्या है n इंटीजर। Therefore अपने पास में जैसा यहां sin थीटा इक्वल sin अल्फा के जैसा है, क्या है sin x इक्वल sin 7 π/6 implies थीटा। थीटा के पोजीशन में अपने पास x है, तो थीटा के पोजीशन में क्या लिखना पड़ेगा x इक्वल 10 पाई प्लस -1 पावर ऑफ n इंटू अल्फा। अल्फा के पोजीशन में अपने पास में क्या है 7 π/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर ये एक सॉल्यूशन मिल गया, ये दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों को मिला के अपन लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन x इक्वल ये वाला हो सकता है x इक्वल्स फर्स्ट वन क्या है बेटा 2n पाई प्लस r माइनस 2n पाई प्लस r माइनस 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक भी है r x equals n pi plus -1 power of n into 7 π/6 n belongs to इंटीजर। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 4 sin x cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 equals to 0। इसका क्या फाइंड आउट करने को होता है जनरल सॉल्यूशन।
तो क्या किया अपन, एज इट इज तो गिवन इंफॉर्मेशन तो लिख लिए। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इसमें 2 cos x प्लस 1 है, इसमें भी 2 cos x प्लस 1 हो जाएगा अगर 2 sin x को दोनों में से कॉमन निकाल लिए। 2 sin x को कॉमन निकाल लिए, रह गया क्या, 2 cos x रह गया प्लस 1 रह गया। इसमें 2 cos x प्लस 1 को अपन ने जैसा वैसे लेके प्लस वैसे रखे, प्लस को ब्रैकेट में नहीं लिए, प्लस को ब्रैकेट में लिए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करके माइनस भी कर दिया आखिरी में, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम दिख रहा है तो इनको अपन कॉमन निकाल ले। तो इसमें बच गया 2 sin x, इसमें रह गया प्लस 1। फिर ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट वन इक्वल टू 0 हो सकता है, सेकंड वन इक्वल टू 0 हो सकता है। फर्स्ट वन अगर 0 हो गया तो प्लस 1 इधर गए तो माइनस 1, 2 इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो डिवाइड करेंगे, देन माइनस 1/2। माइनस को एज इट इज लिख दिया, 1/2 इधर लेफ्ट साइड में cos है तो राइट साइड में भी cos का इक्वल से एंगल का वैल्यू 1/2 है, 60 डिग्री का, क्या लिख सकते हैं, cos π/3। फिर माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा, cos ऑफ पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 2 π/3। क्योंकि माइनस को एलिमिनेट करने के लिए इसको कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया अपन ने, सेकंड क्वाड्रेंट में। Then we know if cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to n pi plus r minus alpha। ये तो अपना जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला है। उसी में अपन को cos थीटा की जगह पर cos x है, cos alpha की जगह पर cos 2π/3 है, तो थीटा की जगह पर लिख दिया अपन ने x 2n pi plus r minus as it is। अल्फा के पोजीशन में अपने पास में है 2π/3 तो अल्फा के पोजीशन में लिख दिए 2π/3। इससे मिल गया अपन को एक जनरल सॉल्यूशन, लेकिन और यहां इधर एक्चुअली 2 टर्म्स प्रेजेंट है तो इसका सेकंड टर्म ले लिए, ये भी प्लस 1 है, उधर गए तो माइनस 1 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया, माइनस को एज इट इज लिखे 1/2 के पोजीशन में लेफ्ट साइड में साइन है तो साइन का 30 डिग्री का एंगल 1/2 है, तो साइन 30 को अपन ने रेडियंस में π/6 करके लिख दिया। फिर ये नेगेटिव हटाना पड़ेगा, नेगेटिव हटाने के लिए जनरल सॉल्यूशंस में अपन ने थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करके लिखना है। देन 6 into by 6 pi plus pi 7 pi/6। We know if sin theta equal sin alpha plus theta is equal to n pi plus half minus 1 power of n into alpha। ये तो अपना जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में अपन ने इसको अप्लाई कर दिया। क्या है, sin थीटा की जगह पर x है, अल्फा की जगह पर 7 pi/6 है, तो थीटा की जगह पर अपन ने लिख दिए x, अल्फा के पोजीशन में 7 pi/6 है तो अल्फा के पोजीशन में लिख दिए 7 pi/6। ये हो गया दूसरा जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया पहला जनरल सॉल्यूशन, ये दोनों भी एक ही क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन है। Therefore required general solution is x is equal to n pi plus r minus 2π/3 where n belongs to integer, or x is equal to n pi plus minus 1 power of n into 7 pi/6 where n belongs to integer। ये है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में जाते हैं, चलिए अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x का। तो उसके लिए अपन ने आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे एक बार आंसर गिवन, क्या दिया हुआ है, sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x करके दिया हुआ है। तो sec square 2x के जगह पर अपन ने इधर भी tan 2x है, इधर इसमें भी 2x है, अपने पास में tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है बेटा, क्या है, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का। फिर ये sec स्क्वायर थीटा की जगह पर अपन ने 1 plus tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख देंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 plus sec स्क्वायर 2x की जगह पर 1 plus tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 2x इक्वल टू 1 minus tan 2x। फिर इसमें लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, ये 1 इधर आ गए तो भी नेगेटिव 0 हो जाएगा, ये 1 उधर गए तो भी 1 minus 1 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या रहेगा, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल माइनस रह गया वैसे ही माइनस tan 2x, माइनस tan 2x लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों टर्म्स में भी क्या है, tan 2x है, तो tan 2x को कॉमन निकाल दो क्या, चलो tan 2x को कॉमन निकाल दिया, एक tan 2x कॉमन निकल गया, तो इसमें और एक रह गया ना, और एक रह गया, क्या है वो tan 2x, इसमें से tan 2x एक चले गए तो क्या रहेगा प्लस 1,
इक्वल टू 0। क्या हुआ है दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? इधर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इक्वल टू 0। देयरफॉर tan 2x equals to 0 or tan 2x plus 1 equals to 0। Therefore tan 2x equal to 0 होता तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन में n पाई। सीधा ही है क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल n पाई। थीटा की जगह पर क्या है 2x है तो थीटा की जगह पर 2x लिखिए n बिलोंग्स टू। अच्छा इधर 2x है तो अपन को क्या चाहिए x का चाहिए। x इज इक्वल क्या हो जाएगा फिर 2 इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा n पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू। और इस साइड रहेगा अपना ये क्या है फिर देयरफॉर tan 2x 1 उधर गए तो इक्वल टू -1। माइनस को ऐसे लिख देता 1 1 tan का कौन सा एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री का। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन 5/4 सिंस tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू कहता है 1। फिर ये माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करके शिफ्ट कर सकते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है नेगेटिव के लिए क्या करना है पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 4 into पाई 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। इधर क्या है tan 2x। ये कैसा दिख रहा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के जैसा। इफ डायरेक्ट लिख दो अच्छा ठीक है डायरेक्ट ना लिखते हुए वी नो इफ tan theta is equals to tan alpha implies क्या हो जाएगा बेटा आंसर थीटा इज इक्वल क्या है फॉर्मूला n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। फिर अपने पास में क्या है देयरफॉर इफ tan थीटा इक्वल tan अल्फा की जगह पर अपने पास tan थीटा की जगह पर क्या है 2x है इक्वल tan अल्फा की जगह पर tan 3 पाई बाय 4 है implies थीटा की जगह पर अपने पास में क्या है 2x है तो थीटा की पोजीशन में क्या लिखना पड़ेगा 2x इक्वल 10 पाई प्लस अल्फा के पोजीशन में अपने पास क्या है 3 पाई बाय 4। अल्फा के पोजीशन में क्या लिखना पड़ेगा 3 पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर इसमें भी 2x आ गया 2 को क्या करना पड़ेगा राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा क्या हो जाएगा बेटा उधर जाके डिवाइड किया तो n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 2 जा n क्या है इंटीजर। आगे दोनों सॉल्यूशंस बेटा फिर दोनों को जाएंगे लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल solution is first one क्या है x is equals n pi by 2 n belongs to integer or x is equals n pi by 2 plus 3 pi by 8 n belongs to integer। आगे सॉल्यूशन क्या दिया हुआ था sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x। तो क्या किया अपन ने therefore 1 plus tan square 2x is equal to 1 minus tan 2x क्योंकि sec square 2x के जगह पर sec square theta is equal 1 plus tan square theta तो अपन ने 1 plus tan square theta में लिख दिया। थीटा की जगह पर 2x था तो 2x को लिख दिया। दोनों साइड में 1 है तो 1 को कैंसिल कर दिया क्या रहेगा tan square 2x is equal to minus tan 2x हो गया। फिर माइनस tan 2x इधर आ गया तो प्लस tan 2x दोनों में भी tan 2x है तो कॉमन निकाल दिए 1। फिर इसमें और एक बच गया प्लस इसमें रह गया 1। ये दोनों कैसा है प्रोडक्ट में है दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट वन टर्म इज इक्वल 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 होता तो कैसा दिख रहा है tan थीटा इक्वल टू 0 के जैसा। tan थीटा इक्वल टू 0 होता तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या है n पाई। फिर थीटा की जगह पर अपने पास 2x है 2x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर आके डिवाइड कर दिया। ये आ गया फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। और एक भी है फिर इधर tan 2x plus 1 इक्वल टू 0। tan 2x इक्वल क्या हो जाएगा
-1 देन -y से बिकेम 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं π/4 दैट इज इक्वल माइनस को हटाना है। अभी माइनस को हटाने के लिए tan के लिए कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा π ये एंगल 4 into π 4 π minus π 3 π/4 फिर ये दोनों आ गया अपन को tan 2x इक्वल tan 3/4 ये कैसा दिख रहा अपन को कौन से फॉर्मूला में दिख रहा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के जैसा। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा n π प्लस अल्फा n मींस इंटीजर therefore if tan 2x इक्वल टू tan 3π/4 थीटा की जगह पर 2x है तो थीटा की जगह पर 2x लिखे, अल्फा की जगह पर 3π/4 है तो अल्फा की जगह पर लिख दिया 3π/4। इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके डिवाइड कर दिया। ये मिला अपन को सेकंड आंसर। ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को मिला के जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। ओके अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आंसर same given information sin 2x plus sin 4x plus sin 6x equals to 0। इसमें अपन क्या करना चाहिए, ये जो मैक्सिमम एंगल वाला है और लीस्ट एंगल ये दोनों के बीच में एंगल 4x है तो ये हाईएस्ट और लीस्ट दोनों का साथ में लेना है। दैट इज 6x को पहले लिख रहा हूं मैंने sin 6x प्लस sin 2x को लिख रहा हूं, उसके बाद में sin 4x को लिख रहा हूं इक्वल टू 0। ये जो है ये पहले लिखा, बाद में ये टर्म्स एज इट इज लिख दिया। क्योंकि अपने पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है सिंस sin c प्लस sin d इज इक्वल टू sin c प्लस d बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d बाय 2। ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट में मिल जाएगा। कहां मिलेगा, इसमें मिलेगा। दैट इज क्या हो जाएगा 2 sin c के पोजीशन में क्या है 6x प्लस d के पोजीशन में क्या है 2x होल अपॉन 2 c प्लस d बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c के पोजीशन में 6x माइनस d के पोजीशन में 2x अपॉन 2। ये हो गया, ये एज इट इज लिख रहा हूं प्लस sin 4x इक्वल टू 0। दैट इज 2 as it is sin of 6x plus 2x 8x by 2 4x multiplied by cos of 6x minus 2x 4x by 2 2x plus sin 4x इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में देखो sin 4x कॉमन निकालना। अभी sin 4x को कॉमन निकाल सकते हैं अपन, sin 4x को कॉमन निकाल दिया। फिर फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा 2 cos 2x रहेगा प्लस सेकंड टर्म में क्या बच गया 1 इक्वल टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट फिर से इक्वल टू 0 मींस क्या हो जाएगा sin 4x इक्वल टू 0 हो सकता और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता। sin 4x इक्वल टू 0 हो गए तो 4x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो सीधा ही है। देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा n पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर क्योंकि इधर 4 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख दिया अपन। अभी इधर क्या रहेगा फिर 2 cos 2x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा प्लस 1 उधर गए तो माइनस 1, 2 इधर क्या कर रहा मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो डिवाइड करेंगे। देयरफॉर cos 2x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। अच्छा 1 बाय 2 की जगह पर cos का कौन सा एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री को अपन क्या करके लिखते हैं पाई बाय 3। माइनस को एलिमिनेट करने के लिए cos को कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करके लिखते हैं पाई माइनस कितना एंगल है पाई बाय 3।
दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा cos 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। लेफ्ट साइड में क्या है cos 2x है। हाँ ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा। वी नो if cos theta equals to cos alpha implies क्या है थीटा के लिए फॉर्मूला 2n pi plus or minus alpha n belongs to integer। therefore if cos theta की जगह पर cos 2x प्रेजेंट है इक्वल cos alpha की जगह पर cos 2 pi by 3 प्रेजेंट है implies थीटा की जगह पर 2x है तो थीटा की जगह पर 2x लिख देंगे 2n by plus or minus as it is no change। अल्फा के पोजीशन में 2 पाई बाई 3 है तो 2 पाई बाई 3 लिख देंगे n belongs to इंटीजर 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें तीनों टर्म्स में कैंसिल हो गए तो क्योंकि ये आगे डिवाइड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा देयरफॉर x is equal to 2 को 2 डिवाइड हो गए तो कितना रह गया n पाई प्लस और माइनस 2 को 2 डिवाइड हो गए तो कितना रह गया पाई बाय 3 n belongs to z। अब ये दोनों क्या है अपना जनरल सॉल्यूशन सही इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या x is equals n pi by 4 n belongs to integer or x is equals to n pi plus or minus pi by 3 n belongs to z। आ गया इस मेथड में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स करना है। कभी कभी 4 टर्म्स में भी रह सकता है 4 टर्म्स में भी रहा तो लिस्ट और हाईएस्ट का लेने का और मिड दोनों भी लेने का। मिड दोनों को एक साथ में लेना है लिस्ट और हाईएस्ट को एक साथ में लेना है उसके बाद में गामा निकल लेना उसके बाद में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सेम sin c plus sin d cos c plus cos d sin c minus sin d cos c minus cos d का फॉर्मूला अपन को इसमें यूज होने वाला है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला कहीं पे भी कौन सा भी यूज हो सकता है। पार्ट 2 में तो मैक्सिमम यूज होने वाले फॉर्मूलास। ओके फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। क्या किया अपन ने sin 2x plus sin 4x plus sin 6x equal to 0 था 6x को और 2x को एक साथ में लिए क्योंकि 2 plus 6 8 हो जाएगा 8 by 2 4 हो जाएगा वैसा अपन को 4x मिलेगा करके अपन ने ये दोनों को एक साथ में ले लास्ट टर्म और क्योंकि ये बीच में का वैसे रख दिया इन दोनों को sin c plus sin d का फॉर्मूला अप्लाई किया sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में 6x plus 2x by 2 हो गया 4x 6x minus 2x by 2 हो गया 2x sin 4x as it is। इन दोनों में भी sin 4x है sin 4x को कॉमन निकाल लिए तो इसमें रहेगा 2 cos 2x इसमें रहेगा प्लस 1। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बोले तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो रहा है तो sin थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई थीटा की जगह पर 4x है तो 4x लिख दिया 4 इधर आके डिवाइड किया तो n पाई बाय 4 ये एक सॉल्यूशन। 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2 cos x इक्वल क्या 2x इक्वल क्या हो गया माइनस cos 2x इक्वल क्या हो जाएगा फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कर दिया माइनस के एज इट इज लिख दिया 1 by 2 की जगह पर लिखे cos पाई बाय 3 फिर क्या हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव लेना पड़ेगा अपन को जनरल सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट ये हो गया 2 पाई बाय 3 ये कैसा दिख रहा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के जैसा। वी नो इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस r माइनस अल्फा ये अपना जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला। Therefore if cos 2x equal to cos 2 pi by 3 implies 2x equal क्या हो जाएगा 2n pi plus r minus अल्फा की जगह पर 2 pi by 3। Therefore x is equals n pi plus r minus pi by 2 कैंसिल हो गया। ये है एक सॉल्यूशन ये दूसरा सॉल्यूशन दोनों को मिला के रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो और एक क्वेश्चन का आंसर हमारे क्वेश्चन में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 tan x minus cot x plus 1 equals to 0। 2 tan x minus cot x plus 1 equals to 0। इस क्वेश्चन का अपन को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो एक tan में और एक cot में है नहीं पूरे के पूरे एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अपन इसको शिफ्ट कर लेते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है 2 tan x minus cot x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें cot x को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 tan x तो एज इट इज लिखा है मैंने, cot x को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन tan x करके, क्योंकि रेसिप्रोकल है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी अपन एक काम करते हैं, पूरे के पूरे में tan x का एलसीएम निकाल दें। Then tan x into 2 tan x, 2 tan square x minus 1 plus 1 into tan x plus tan x equal to 0। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, उधर राइट साइड में चले जाके 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2 tan square x प्लस tan x को पहले लिख रहा हूं, उसके बाद में -1 लिख देता हूं, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब है। इस क्वेश्चन में सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं तो इधर पे आ जाता है। अभी इसमें एडिशन में अपन को ये जो दिया हुआ है ये छोड़ के एक्स्ट्रा अपन को कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा क्वेश्चन का। क्या करना है सर, 2 tan square x को तो अपन ने एज इट इज लिखे, ये tan x को भी एज इट इज लिख दिया, और एक tan x को ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, क्योंकि इसके सिवा अपन को रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। tan x 2 tan x हो गया, इन दोनों में से अगर 2 tan x को कॉमन निकाल दूंगा मैंने तो tan x प्लस 1 रह जाएगा, इन दोनों में से भी -1 को कॉमन निकाल दे तो tan x प्लस 1 रह जाएगा। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि tan x को ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, ये स्टेप कंपल्सरी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला नहीं। Then 2 tan square x plus tan x minus tan x as it is था, minus 1 as it is था, ये डिनोमिनेटर तो इधर 0 के साथ में चले गया। फिर इन दोनों को अभी ऐड करना है, इन दोनों। नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2 tan square x as it is लिखे अपन ने, tan x plus tan x क्या हो जाएगा, 2 tan x हो गया, minus tan x minus 1 equals to 0। अभी इन दोनों में से 2 tan x को कॉमन निकाल देता हूं। अब इस कॉमन स्टेप स्टार्ट हो गया, 2 tan x कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया फर्स्ट इसमें tan x रह गया, प्लस सेकंड टर्म में क्या रह गया, 2 tan x कॉमन निकालने के बाद 1। इन दोनों में क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर -1 को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि -1 कॉमन निकाल दिए तो इधर क्या रहेगा, फिर tan x हो गया, -1 चले गए तो इधर क्या रहेगा, +1 इक्वल टू 0। देखो अभी दोनों में भी tan x प्लस 1 आ गया, ये दोनों में से tan x प्लस 1 को कॉमन निकाल देता हूं, दोनों में से tan x प्लस 1 को कॉमन निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, फिर 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर tan x इक्वल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का फर्स्ट वन -1, 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan π/4। माइनस अंदर में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो क्या हो जाएगा, π माइनस π/4, दैट इज इक्वल्स टू tan 4 into π, 4π माइनस π 3π/4। ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा है बेटा, हाँ, we know if tan theta equals tan alpha, क्या है फॉर्मूला, implies theta is equals n pi plus alpha, n belongs to integer। Therefore, if अपने पास में क्या है, tan x equals tan 3π/4 implies क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर अपने पास क्या है, x है, तो थीटा की जगह पर क्या लिखना है, x इक्वल n pi प्लस n pi प्लस n pi प्लस अल्फा। अल्फा के पोजीशन में अपने पास क्या है, अल्फा के पोजीशन में 3π/4 है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर के लिए ट्राई करना है। दूसरा आंसर ये देने वाला है,
Therefore 2 tan x इक्वल क्या हो जाएगा 1। tan x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 tan का कौन सा एंगल का वैल्यू अपन को डायरेक्टली पता है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली पता नहीं रहा तो अपन क्या करने का, इसे लिख सकते हैं अपन ने tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। फिर ये हो गया अपना फॉर्मूला में बैठ गया। दोनों के लिए वही फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल tan अल्फा देन थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। इधर अल्फा की जगह पर क्या है फिर tan इनवर्स ऑफ 1/2। देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा के पोजीशन में क्या है, अल्फा के पोजीशन में अपने पास tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो अल्फा के पोजीशन में क्या लिखना है tan इनवर्स ऑफ 1/2। n क्या है, n बिलोंग्स टू d। क्या हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल solutions are first one x is equals n pi plus क्या है बेटा x is equal to n pi plus 3 pi by 4 n belongs to integer। second one r, second one क्या है x equal to n pi plus alpha की जगह पर क्या था tan inverse of 1/2 n belongs to d। ये है बेटा अपना आंसर फाइंड आउट करने का वे। 2 tan x minus cot x plus 1 equal to 0 दिया हुआ है। cot x को अपन ने tan में लिख दिया क्योंकि रेसिप्रोकल है सिंस tan theta is equals to 1 upon cot theta। फिर इसी हिसाब से अपन ने cot theta is equal क्या लिखेंगे फिर 1 upon tan theta 1 upon tan x। tan x का एलसीएम निकाल दिया, क्या रहेगा tan x into 2 tan x 2 tan x square x minus 1 plus 1 into tan x tan x। ये tan x राइट 0 के साथ में चले गए तो 2 tan square x प्लस tan x को पहले लिख के -1 बाद में लिख दिया इक्वल टू 0। अभी अपन को इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस क्वेश्चन का अगर रिजल्ट चाहिए तो कंपलसरी एक tan x को ऐड करके एक tan x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट आने वाला नहीं। तो उसके लिए tan x को ऐड किए और एक उसी tan x को सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग सब एज इट इज है -1 भी वैसे। तो ये tan x और tan x मिलकर 2 tan x हो गया, ये -tan x -1 इधर लिख दिया। अभी इन दोनों में से 2 tan x को अगर कॉमन निकालूंगा तो इसमें भी tan x + 1 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 को कॉमन निकालूंगा तो ये भी tan x + 1 हो जाएगा। tan x + 1 दोनों में से कॉमन निकाल दिए तो 2 tan x -1 रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। फर्स्ट वन इक्वल 0 होता तो tan x इक्वल क्या होगा -1। देन माइनस को ऐसे लिखा 1 की जगह पर tan 45 डिग्री का वैल्यू tan π/4। माइनस को हटाने के लिए tan को कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या हो जाएगा π - π/4 4 into π 4 π - π 3 π/4। we know if tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha। n पाई की जगह पर n पाई लिया अपन ने, अल्फा की जगह पर अपने पास में 3π/4 था, 3π/4 लिख दिया। थीटा की पोजीशन में अपने पास में x था तो x लिख दिया। ये हो गया इधर 2 tan x इक्वल टू -1 था, +1 होगा उधर जाके 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाके डिवाइड हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप क्या है 1/2 अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में tan का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 है डायरेक्टली बता सकते हैं क्या अपन ने, नहीं बता सकते तो अपन ने क्या लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स ऑफ 1/2 करके लिख सकते। वही किया अपन ने tan इनवर्स ऑफ 1/2 करके लिखे तो x इज इक्वल क्या हो गया n पाई प्लस ये फॉर्मूला अल्फा के पोजीशन में क्या है अपने पास tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिख दिया। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल n पाई प्लस 3π/4 फर्स्ट वन, x इज इक्वल n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 सेकंड वन। इस मेथड में अपन को आंसर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस का जनरल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।